वन एक्ट ड्रामा। किरदार रोमन देवमलाई, दुनिया का सबसे बड़ा देवता मुश्तरी, इंसाफ की अंधी देवी इंसाफिया जान और अकल की देवी मुनर्वा जान। मंजर: रोम की सबसे ऊंची देवमलाई पहाड़ी कैपिटल लाइन पर ताकत का देवता मुश्तरी और इसके सर पर पैदा होने वाली बेटी मुनर्वा जान और इंसाफिया जान महवे गुफ्तगू हैं। देवमलाई फिजाओं में होने वाली इस गुफ्तगू में चारों तरफ धुएं से कहीं दूर आग भी नजर आ रही है और पसे मंजर में धमाकों की आवाज भी सुनाई देती है। तीनों के दरमियान तसादिस्तान मौजूए बहस है। मुश्तरी देवता। बू बू सियासत बू। तजादिस्तान के सियासतदान अकल के अंधे और रियासत के बेवफा हैं। उन्होंने 75 सालों में कुछ नहीं सीखा। हर वक्त एहतजाज, हर वक्त लड़ाइयाँ, रियासत को चलने ही नहीं देते। ये बू सियासत ख़त्म होगी तभी इस मुल्क में कुछ बेहतरी आएगी। इंसाफिया जान। ए देवताओं के देवता, पाक सियासत को बू सियासत आपने बनाया है। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है ताकि मैं किसी और रैयत के बगैर इंसाफ दूं। मेरे पाँव में सांप मौजूद हैं ताकि मैं बुराइयों को कुचलूं। मैं आसिल या आसमानों से उतारी गई हूँ, मगर देवता आप मुझसे रोज़ ज़बरदस्ती तरगीब व तहरीस के ज़रिए सारे फैसले सियासत के ख़िलाफ़ करवाते रहे हैं। अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं जान गई हूँ कि देवता ये गलती आप मुझसे करवाते रहे हैं। मुनर्वा जान। मैं मुश्तरी देवता की बेटी हूँ, इसके सर से पैदा हुई हूँ। मेरा काम इस दुनिया में अक्ल व दानिश फैलाना है। मेरे देवता बाबा ताकत का सर चश्मा है। वो कमज़ोर हुए तो रियासत का देवमलाई दुनिया की चूल्हे ही हिल जाएंगी। देवमलाई जंग टाइटन्स वॉर हो या ट्रोजन जंग, दोनों में बहुत नुकसान हुआ। टाइटन जंग नौजवान ओलंपिक के देवता ज़बूस ने जीत कर बूढ़े टाइटन को हरा दिया था और ट्रोजन की जंग यूनानी जीत गए, मगर यूनानियों ने खुद अपने हीरोज़ को मलियामेट कर दिया था। मुश्तरी देवता। बू बू सियासत बू। इंसाफिया जान पुराने निज़ाम को तोड़कर मशहूरी और अवामियत हासिल करना चाहती है। ये मेरे ताकत के तख्त का कब्जा करना चाहती है, मगर मेरी गरज इसे तितर बितर कर देगी। इंसाफिया जान से मुझे सियासत की बू आ रही है। ये अब देवी नहीं रही, ये समावी मखलूक से अर्जी मखलूक बनना चाहती है। देवी देवताओं को शोहरत के घोड़े पर सवार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंसाफिया जान। दुनिया का नक्शा बदल चुका। तजादिस्तान के निज़ाम इंसाफ में ज़माने काजिया रुखसत होने को है। अब ज़माने मंजूरिया आने को है, बल्कि अमली तौर पर तो ये ज़माना शुरू हो चुका है। ज़माने मंजूरिया के दस्ते हक परस्त पर उज़्मा और आलिया के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले कई शाह परस्त पहले से बैत कर चुके हैं। उज़्मा खानम के अक्सरियती बच्चों ने ज़माने मंजूरिया को आते देखकर ज़माने गाजिया के दौर की वफ़ादारियाँ भी बदल ली हैं। इसलिए भी नए ज़माने मंजूरिया के हालात देख कर ही फ़ैसले करने चाहिए। बाकी मैं ना बागी हूँ ना शोहरत की भूखी, मैं तो सिर्फ अंधा इंसाफ कर रही हूँ जो मेरा फ़र्ज़ है। मुनर्वा जान। मैं आप दोनों को अक्ल से समझाती हूँ कि रास्ता निकालो। ताकत का देवता मुश्तरी और इंसाफ की देवी इंसाफिया भी अगर लड़ पड़े तो रियासत का निज़ाम तो तलपट हो जाएगा। बाबा आप तो मुश्तरी हैं, सबसे ताकतवर देवता, आप थोड़े पीछे हट जाएं। अब सियासत को बू ना समझें, ना ही इंसाफिया जान को मोम की नाक समझें और मुझ अकल को भी अब नादान ना समझें। हम सब बड़े हो चुके हैं। मुश्तरी देवता। बड़े हमेशा बड़े ही रहते हैं, छोटे बड़ों की जगह नहीं ले सकते। इंसाफिया जान की ख्वाहिश तो बहुत है कि वो मेरे जैसे ताकत व इख्तियार हासिल करे और इसके लिए वो आइन की किताब और हर खुद गलत हजूम की मकबूलियत को इस्तेमाल कर रही है, मगर मेरे हथियार सिर्फ गरज बरस ही नहीं है, आइन के अंदर रह कर भी कई तीर और तलवार इस्तेमाल करने पर कादिर हूँ। इंसाफिया जान। मेरी लड़ाई ताकत की नहीं, उसूल की है। उसूल तो फिर सबको मानना पड़ते हैं, सबसे बड़े देवता मुश्तरी को भी बिलाखिर उसूल, आइन और कानून को मानना पड़ेगा। ज़माने मंजूरिया में अदलिया एक ताकत बन जाएगी। अक्टूबर के बाद सियासी निज़ाम भी इंसाफ की सुई के नाके से गुजरेगा और इस निज़ाम के ऊँट नाके से गुजर नहीं पाएंगे। निज़ाम इंसाफ हर किसी को आईनी फ़िल्टर से गुजारेगा, चाहे कोई ताकतवर देवता हो या कोई कमज़ोर बशर। मुनर्वा जान। क्यों आप दोनों लड़ाई बढ़ा रहे हैं? ताकत की जंग आग में तब्दील हो गई है।
تو اس کے شعلے دونوں کو بھسم کر دیں گے۔ محبت، مصالحت و مفاہمت سے کیوں نہیں چلتے؟ نہ انصافیہ جان اکڑ کر بیانات جاری کرے، نہ مشتری دیوتا منصوفوں کو ڈرائے۔ دونوں بقائے باہمی اور ایک دوسرے کے احترام کے اصولوں پر چلیں تو لڑے بغیر بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ مشتری دیوتا: بو بو سیاست بو، اب تو مجھے انصافیہ جان سے بھی سیاست کی بو آ رہی ہے۔ پاپولرٹی سے متاثرہ ہو کر اس نے آئین کی منمانی تشریح شروع کر دی ہے اور طاقتور دیوتاؤں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اب اس کا کوئی اور علاج نہیں، اب ٹروجن وار ہوگی۔ ٹروجن گھوڑا ڈھونڈا جا چکا ہے، اس کے ذریعے سے انصافیہ جان اور اس کے سیاسی سرپرستوں کا بندوبست ہوگا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ میری رحم دلی اور چھوٹ سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ جب ماضی میں میرے منہ سے آگ نکلتی تھی تو یہ سب ٹھیک چلتے تھے۔ اب نہ ڈھیل صرف طاقت کا استعمال، مگر ٹروجن گھوڑے کے ذریعے سے۔ انصافیہ جان: جس طرح بوڑھے ٹائٹن جنگ ہار گئے تھے، مشتری دیوتا بھی جنگ ہار رہے ہیں۔ فارم 47 سے بنی ان کی کٹھ پتلی حکومت قوانین کے ذریعے ہمارے اکثریتی فیصلے کے نفاذ کو روکنا چاہتی ہے، مگر آئین کی عملداری، عوام کی حمایت اور حق دار کو حق دینے کی تحریک چل چکی۔ اب مشتری کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سکیڑے اور سیاست و حکومت سے الگ ہو کر صرف سرحدوں کی حفاظت کرے یا امن و امان کا خیال رکھے۔ منروا جان: آپ کی لڑائی تزادستان کی بگڑی معیشت اور کمزور سیاست کے لیے تباہ کن ہوگی۔ ریاست کو ہی زخم لگ گئے تو مشتری کی طاقت رہے گی اور نہ انصافیہ جان کی عدالت، نہ فارم 47 کی حکومت رہے گی اور نہ مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہجوم کی پارٹی۔ سب ہی فارغ ہوں گے۔ اگر مشتری دیوتا نے طاقت آزمائی، انصافیہ جان نے ضد کی، سیاست دانوں نے مصالحت نہ کی تو پھر تباہی آئے گی۔